प्रयोगाः वैस्वतिहारविजा सन्तमयं महा विष्णोराटमसि विष्णोः सत्यस्तु विष्णोः रचना ध्रुवो श्री वैष्णवमसि विष्णवेत्वा अग्निदेवता वातो देवता सूर्यो देवता चंद्रमा देवता वसवो देवता रुद्रा देवता द्वितीया देवता मरुतो देवता विश्वे देवा देवता बृहस्पति देवतृन्द्रो देवता वरुणो देवता ओम सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। ओम कृष्ण ओम वाद्योवाद्यं समर्पयामि अस्त्योर्घ्यं समर्पयामि मुखयाचमनीयं समर्पयामि सर्वाङ्गस्नानं समर्पयामि शनमूर्वा स्नानान्तेः वस्त्रं महावासनं वस्त्रोपगं संयस्व विवावस वस्त्रान्ते वस्त्रं समर्पयामि शनमूर्वा वस्त्रान्तेः ओम यज्ञोपवीतं महा ओम नवयज्ञामृतमं पुरसादिशमसुरजवेना वसुपुण्याववादशविसाः सदसयोनि वासदस्य विवाह ब्रह्मसूत्रान्ते आचमनीयं जलं समर्पयामि च नमो नमः। आचमनान्ते गन्धं महा ओम त्वां गन्धर्वागण स्वामिन्द्र स्वां बृहस्पति वामोपदे सोमो राजा विद्वान् क्षमागमुच्यतः गन्धं समर्पयामि च नमो नमः। गन्धान्ते अक्षतं महा ओम क्षन्निवन्तः प्रियादिवदसर्वानविष्टयो जामिन्द्रदे हरि अक्षान्ते पुष्पमालं महा सविदात्वा समानभं सवदां निग्रहपदीनान्धं सवदस्पतीनां बृहस्पतिर्वाचोन्द्रोतिष्ठया रुद्रवशमुद्रा सत्यवर्णो धर्मपदीनां पुष्पमालां समर्पयामि च नमो नमः। पुष्पमालान्ते ओम त्र्यम्बकं जयामहे सुगन्धिं पुष्यवर्धनं वारुवारुवे वन्दनान् नित्यवक्षीयमालानगमयन् तत्कालमाचमनीयं महा प्राणाय स्व पानाय स्व व्यानाय स्व समानाय स्व उदानाय स्व आचमनान्ते विदुलं महा ओम महाय बलेन्द्रजगुपणे बृहस्पति वसुदासन्नो मंजितगुमसा ताम्बूलमुखिफलं ऋतुफल श्रीफल गोपीनां नयनोत्पलासन्नो भोगो प्रसन्नावर्तं गोविन्दं करुणेणवादनपरं दिव्यान्तरूपं भजे। ओम गुरुर्ब्रह्मा श्रद्धेय महावीर जी आचार्य जी का तिलक बंदी करके स्वागत करें। एक बार ताली बजाए महाराज जी के जोरदार ताली का स्वागत। बहुत अच्छा सर पंडित श्री गिरिराज जी महाराज मामले वाले यहाँ पधारे हैं, इस सभा में उपस्थित है, उनका अंग वस्त्र से स्वागत करें। डॉक्टर गिरीश महाराज जोरदार स्वागत है। अंग वस्त्र प्रदान करें, ढोलक लगाए, वाद्य पे और उसके बाद उनके लगाए। अब उनके उसके बाद में मनोज जी पेड़ वादन मनोज जी। वैसे तो संतों का स्वागत सूरज को दीपक दिखाना है। इनका जीवन शादी और होता है, संतों का जीवन लो पटती लो अंताक्षरी संपूज्य श्री भगवान
भगवान की है आरती, पापियों को आपसे है आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को आपसे है आरती। श्री
मूल प्राणाली बोले भागवत महापुराण की, वेद व्यास जी महाराज की, श्री सुखदेव जी महाराज की, राधा कृष्ण भगवान की, सीताराम भगवान की, पार्वती परमेश्वर नाथ की, बद्रीनाथ धाम की, बद्री विशाल भगवान की, गंगा यमुना की, धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, सनातन धर्म की, गौ माता की, अपने अपने गुरु महाराज की, अपने अपने माता पिताओं की, सभी संत महात्माओं की, सभी विप्र देवताओं की जय जय श्री राम। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव शंभो। सभी कीर्तन ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सच्चिदानन्द रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय यं प्रव्रजन्तमपेतमपेति कृत्यं द्वैपायनो पुत्रेति तन्मयतया तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु सुजय जय माखन चोर। कि सब गौरन को छाड़ के आयो तेरे द्वार। हे वृषभानु के लाडली निग मेरी ओर निहार। माधव मदन मुरारी हो जय माधव मदन मुरारी हो जय माधव मदन मुरारी हो
वृंदावन के हरिलाल की वाणी प्रति स्वरूपा, जिसके भीतर मेरे गोपाल की ललित ललाम लोली कथा प्रसंगों का पावन एवं अद्भुत वर्णन है, ऐसे ही मेरे कृष्ण का साक्षात एवं वाङ्मय स्वरूप, प्रभु का शब्द स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण की संगीता, ऐसे हम बारंबार प्रणाम करते हैं, बारंबार नमन करते हैं। कि भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतुकृत मोहमदान्धकार नाशं विधाय तनु उदयते विवेक। सज्जनों, भाग्योदयेन बहुजन समर्जितेन, थोड़ा ध्यान दें। भाग्योदयेन इसका मतलब हुआ भाग्यों का उदय होना, और एक जन्म का नहीं, भाग्योदयेन बहुजन्म। बहुजन्म का अर्थ होता है काफी सारे जन्म, बहुत सारे जन्म। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन, समर्जित का अर्थ होता है इकट्ठा होना, एक साथ मिलना, एक साथ जुड़ना। तो थोड़ा ध्यान, भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन, एक जन्म का नहीं, दो जन्मों का नहीं, बल्कि हजारों जन्मों के भाग जब समर्जित होते हैं, जब इकट्ठा होते हैं, जब एक साथ मिलते हैं और एक साथ हजारों जन्मों के भाग के मिलकर उदयमान होते हैं, प्रकट होते हैं। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन, हजारों जन्मों के भाग्यों का एक साथ इकट्ठा होना और एक साथ इकट्ठा होकर के उनका उदयमान होना, उनका प्राकट्य होना। और जब ये हो जाता है तब क्या मिलता है, किस चीज का लाभ होता है, क्या हमें प्राप्त होता है? तो दूसरे चरण में कह रहे हैं कि भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै। हजारों जन्मों के भाग्य एक साथ इकट्ठा होकर के जब उदयमान होते हैं, जब प्रकट होते हैं, तब सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै, तब जाकर के हमें सत्संग की प्राप्ति होती है, तब जाकर के हमें भागवत की कथा सुननी होती है। तो आज हमारे एक जन्म के नहीं, दो जन्मों के नहीं, बल्कि अनंत जन्मों के भाग्य एक साथ मिलकर के प्रकट हुए हैं, एक साथ मिलकर के उदयमान हुए हैं कि आज हम सबको श्री राम बद्रीनाथ धाम के अंदर बैठ करके और भागवत महापुराण की दिव्य कथा श्रवण होने को मिल पाएगी। ये साधारण बात नहीं है, ये बड़ी ही असाधारण और बड़ी ही दिव्य बात है। अरे जिस धाम में व्यक्ति एक बार आवे तो भैया दोबारा के लिए मना ही कर, हाँ, लेकिन ऐसे दिव्य संकल्प को लेकर के आना कि बद्रीनाथ धाम के अंदर जाकर ठाकुर जी के श्री विग्रह का दर्शन करके स्वयं भी एवं समस्त लोगों को भागवत की दिव्य चर्चा का श्रवण लाभ प्रदान करा, तो भैया ये तो बड़ी दिव्य और बड़ी ही असाधारण बात है। सज्जनों, जो व्यक्ति भागवत की कथा को सुनता है,
जो व्यक्ति इस कथा का श्रवण करता है, मनन करता है, उसके जीवन में क्या आपको अंतर दिखाई देगा, उसके जीवन के अंदर क्या बदलाव आएगा। जो भी व्यक्ति भागवत की कथा को सुनेगा, उसके भीतर का अज्ञान दूर हो जाएगा। अज्ञान हेतुकृत मोह मदांधकार है। मोह और माया का जो अज्ञान रूपी अंधकार हृदय के अंदर बैठा हुआ है, यह अज्ञान दूर हो जाता है। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतुकृत मोह मदांधकार नाशम विदाय युगत उदयते विवेकः। अज्ञान का अंधकार दूर हो जाएगा और मन के अंदर विवेक उदयमान हो जाएगा, विवेक का प्राकट्य हो जाएगा। तो सज्जनों, वैसे श्रीमद् भागवत की महिमा तो शास्त्रों में बहुत बताई गई है, क्योंकि भागवत पुराण नहीं है, भागवत पुराण तिलक है, भागवत पुराण सम्राट है। समस्त पुराणों के ऊपर अगर कोई है तो भैया केवल भागवत महापुराण, केवल भागवत महापुराण। जैसे बहनी वालों में गंगा श्रेष्ठ है, जैसे देवताओं में कृष्ण श्रेष्ठ है, जैसे वैष्णवों में शंकर श्रेष्ठ है, उसी प्रकार से पुराणों में अगर सबसे श्रेष्ठ और सर्वोत्तम है तो वो केवल भागवत है, केवल भागवत। निम्नगानां यथा गंगा देवानां अच्युतो यथा वैष्णवानां यथा शंभु पुराणानां इदं तथा। पहले वालों में गंगा जैसे सर्वश्रेष्ठ, देवताओं में अच्युत कृष्ण जैसे सर्वश्रेष्ठ, वैष्णवों में शंकर जैसे सर्वश्रेष्ठ, उसी प्रकार से भागवत समस्त पुराणों में सर्वश्रेष्ठ है। इसीलिए भागवत महापुराण को श्रीमद के तिलक से अलंकृत किया गया है। इसका नाम है श्रीमद भागवत महापुराण। ये पुराण सम्राट है। अन्य जितने भी पुराण हैं, बस सारे के सारे पुराण इस पुराण की सेवा करते हैं। वर्णन आता है शास्त्रों में कि पाद्म ब्राह्म ग्रहीत चामर युग वाराह संबीजितो। आप थोड़ा दर्शन करें, भागवत जी का दरबार सजा है, सिंहासन पर भागवत महापुराण विराजमान है और पाद्म ब्राह्म ग्रहीत चामर युग, पाद्म यानी पद्म पुराण, ब्राह्म यानी ब्रह्म वैवर्त पुराण, चामर युग, ये भागवत जी को चमर बुला रहे हैं। पाद्म ब्राह्म ग्रहीत चामर युग, ये चमर बुला रहे हैं। और वाराह संबीजितो, ये जो वाराह पुराण है, ये वाराह पुराण भागवत जी को भिजन में डुला रहे, पंखा कर रहे हैं, हवा कर रहे हैं भगवत जी। वाराह पुराण पाद्म ब्राह्म ग्रहीत चामर युग वाराह संबीजितो और ब्रह्मांडेन वृतांत पत्र हस्तै स्कंदावधि संस्कृतः। का अर्थ क्या होता है? तो जरा सच्चिदानंद शब्द को थोड़ा अलग अलग करके देखिए। सच्चिदानंद का जब आप संधि विच्छेद करोगे तो आपको तीन चीजें प्राप्त होंगी। अरे बोलो, चित्त और आनंद। सत्धन, चित्तधन, आनंद, सत्य, चित्त और आनंद, ये तीन चीजें हमें प्राप्त होंगी। अब आप कहेंगे सच्चिदानंद में से तीन तो मिल गई, लेकिन सत्य क्या है, चित्त क्या है और आनंद क्या है? तो भैया सत्य, सत्य कहते हैं अविनाशी, जिसका कभी नाश नहीं होता, जो संसार में ना आया है और न जाएगा, वह है सत्य।
संसार से बहुत दूर है और संसार से दूर होते हुए भी सृष्टि के घर में जाते हैं। यह है सत्य। सत्य यानी अविनाशी, जिसका कभी नाश नहीं होता, जो बिल्कुल अविनाशी है सत्य। और यह अविनाशी कौन है? ये सत्य कौन है? सत्य यानी सत्य। तो सत्य कौन है? तो यह सत्य केवल परमात्मा है, केवल भगवान नारायण है। उन नारायण को ही सत्य कहा गया। वही इस सारे संसार को बनाते हैं, सारे संसार का पालन करते हैं और सारी सृष्टि को लय कर देते हैं। वह सत्य ही साक्षात नारायण है। सज्जनों, सत्य माने श्री कृष्ण, क्योंकि नारायण भी वही है, कृष्ण भी वही है, राम भी वही है, शंकर भी वही है। कोई अलग अलग नहीं है। दृष्टि के अंदर हमें अलग अलग दिखाई देते हैं, लेकिन अगर गहनता से देखेंगे, अगर हम लोग गहराई से इस बात पर विचार करेंगे, तो तत्व सारे एक हैं। किसी भी तत्व के अंदर किसी भी प्रकार की भिन्नता नहीं है, तत्व एक। तो सत्य यानी श्री कृष्ण, सत्य यानी श्री कृष्ण, क्योंकि सत्य भागवत के अंदर केवल कृष्ण को कहा गया। दशम स्कंद में जब गर्भ स्तुति की है देवताओं ने, तब 9 बार भगवान को सत्य कहा गया कि सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिं निहितं च सत्य सत्यस्य सत्यमृत सत्यनेत्रं सत्यात्मकं तां शरणं प्रपन्ना। सत्य सत्य सत्य, ये केवल कृष्ण को कहा गया। तो सत्य यानी श्री कृष्ण अविनाशी। अब दूसरी बात आई चित्त। तो चित्त माने क्या होता है? तो भैया चित्त माने प्रकाश। जब हम लोगों को कोई पुस्तक पढ़नी हो अथवा कोई भी चीज पढ़नी हो, तब हमें प्रकाश चाहिए होता है। लेकिन जिस परमात्मा को कभी किसी से प्रकाश लेने की जरूरत नहीं है, जो स्वयं प्रकाश स्वरूप है, जो स्वयं ज्ञान स्वरूप है, वह परमात्मा चित्त है। तो सत्य माने श्री कृष्ण, चित्त माने श्री कृष्ण। और तीसरी बात आई आनंद, तीसरी बारी है आनंद। तो आनंद की परिभाषा शास्त्रों में बड़े सुंदर रूपों में वर्णित है। यह आनंद क्या है? आनंद कई लोग बोलते हैं बाहर से प्राप्त होता है। जैसे खूब जोर से भूख लग रही है, पेट भर के खाना खा लिया और दोनों हाथ उठा के बोले आनंद आ गया। यह आनंद नहीं है। गर्मी लग रही है, कमरे का एसी ऑन कर दिया, ठंडी ठंडी हवा आई, आनंद आ गया। यह आनंद नहीं है। आनंद जब भी मिलेगा वह अंदर से मिलेगा। आनंद बाहर की चीज होती ही नहीं है। आनंद आपको बाहर से कभी प्राप्त होगा ही नहीं। आनंद जब आएगा तब अंदर से आएगा, भीतर से आएगा। तो फिर ये क्या है जो हमें मिल रहा है? ठंडी हवा आई, पसीना सूखा, तो हमें जो प्राप्त हुआ ये क्या है? तो यह आनंद नहीं है, यह तो है सुख। सुख बाहर का होता है और आनंद भीतर का होता है। यह आनंद कभी जाता नहीं, बस प्रकट रूप से हमें दिखाई देता है। आनंद रूपी परमात्मा जो हृदय के अंदर बैठा हुआ है, उसके और हमारे बीच में एक अज्ञान का पर्दा आ गया है। जैसे ही वो पर्दा सत्संग के माध्यम से हट जाता है, परमात्मा साक्षात्कार हो जाता है। सज्जनों, एक सुंदर प्रसंग है। एक महात्मा जी के पास में पारस मणि थी। आप लोग जानते हो पारस की महिमा को आपने सुना होगा।
लोहे से छुआओ तो सोना करता। अब एक व्यक्ति उन महात्मा जी के पास आया और सेवा करने लगा। अब ये सेवा थोड़ी थी, वह व्यक्ति तो सोच रहा था कि महात्मा जी जरा सा आश्रम को ढीला छोड़े और हम तो पारसमणि लेकर के भाग गए, हमें कहां सेवा करनी। अब खूब समय हो गया, सेवा करता रहा आश्रम के अंदर। एक दिन महाराज जी ने कहा कि देखो हम जा रहे हैं नदी के अंदर स्नान करने और तुम आश्रम संभालना। ठीक महाराज। अब महाराज जी चले गए नदी में स्नान करने। अब पीछे से क्या उसे आश्रम संभालना था? उसने तो पूरा आश्रम खंगाल दिया, हर कुछ देखा, पर वह पारसमणि उसे कहीं नहीं। महात्मा जी आए, आकर के कहा क्यों बेटा पारस ढूंढ रहे थे? अब तो माथे पर पसीना आ गया, क्या कहे? जी महाराज। जाओ लोहे की डिब्बी में रखी, उठा कर ले आओ। वह आश्चर्यचकित रह गया, लोहे की डिब्बी में पारस? अरे लोहे के अंदर अगर पारस होता तो वह तो सोना बन जाती, पर लोहे में अगर पारस है तो अभी तक तो वो सोना नहीं बना, तो फिर चक्कर क्या है? महात्मा जी का आदेश था, गया लेकर आया। डिब्बी के अंदर पारस तो था, पर वह पारस रुई से लिपट करके रखा हुआ। पारस तो था, पर वह पारस रुई से लिपट करके रखा हुआ था, तो पारस और लोहे का संपर्क नहीं हो पाया। पारस और लोहे के बीच में रुई आ गई। बस यही हमारे जीवन की कहानी। इस शरीर रूपी लोहे की डिब्बी के अंदर परमात्मा रूपी पारस तो है, पर परमात्मा रूपी पारस और हमारे बीच में अज्ञान का पर्दा आ गया है। और ये अज्ञान का पर्दा जिस समय हट जाए, अज्ञान का पर्दा कैसे हटेगा? तो अभी आप लोगों ने सूत्र सुना, अज्ञान हेतुकृत मोह मदांधकार नाशम विदाय तदुदय। सत्संग से अज्ञान का पर्दा खुलेगा, सत्संग से अज्ञान हटेगा, और अज्ञान हटते ही पर्दा दर्शन का सीकर थे त्रिलोक के पास। सज्जनों, जो आनंद का सिंधु है, जिस आनंद के सिंधु की सीकर मात्र से, सीकर थे त्रिलोक के पास। सीकर किसे कहते हैं? ध्यान देना। महासागर में हमने उंगली डुबोई, उंगली के अंतिम छोर पर बूंद ठहर गई। इस बूंद का भी लगभग 6वां हिस्सा होता है, जिसे सीकर कहा जाता है। तो बूंद की बूंद की बूंद, तो जिस आनंद के सिंधु के एक बिंदु मात्र से समस्त विश्व प्रपंच हो जाए, प्रतिपादित हो जाए, और जिसका लय हो जाए, यह आनंद है। तो आनंद साक्षात कृष्ण स्वरूप है, साक्षात नारायण स्वरूप है। तो सच्चिदानंद रूपा है, विश्वोत्पत्त्यादि रूपा है, जो विश्व की उत्पत्ति करते हैं, जो विश्व का पालन करते हैं, और जो विश्व का संहार करते हैं। तापत्रय विनाशाय, तीनों प्रकार के तापों को जो नष्ट कर देते हैं। 3 प्रकार के ताप कौन कौन से हैं? दैहिक, दैविक और भौतिक। गोस्वामी जी ने कहा है रामचरितमानस कि दैहिक, दैविक, भौतिक,
दिखता अरे भाई काल डाल मुद्रा सर त्रास निर्नाश ये काल रूपी अजगर है ना, इस अजगर के मुंह में हम सब ग्रास बन करके बैठे हुए हैं। मैं अभी आपको कथा सुना रहा हूं, 5 मिनट बाद सुना पाऊंगा कि नहीं, कोई गारंटी नहीं। काल रूपी अजगर के मुंह में हम सब ग्रास बन करके बैठे हुए हैं। कब क्या हो जाए कोई भरोसा नहीं। प्लानिंग तो बड़ी बड़ी करते हैं, रात में कमरे में बैठे हैं, ऐसे चला जाता है, सोच रहे हैं बहुत दिन हो गए पुराना व्यापार करते करते कोई नया व्यापार करो। मन बोला क्या करोगे, तो फिर मन क्या आया, हाँ हाईवे के बगल में किसी का जमीन है, खरीद लूंगा, रजिस्ट्री करा लूंगा। मन बोला फिर क्या होगा, अरे फिर उसमें फैक्ट्री लगाएंगे, 200-400 लोग काम करेंगे, फिर क्या होगा, धनिकों की लिस्ट में हमारा नाम हो जाएगा, मार्केट में इश्यू सबसे ऊपर हमारा नाम होगा। रात में 9 बजे सोच रहे थे, 9:15 बजे हार्ट फेल, सोचना विचारना सब धरा कर खड़ा हो गया। तो शास्त्र तो कहता क्या, भागवत कहती है कि नहीं कश्चित क्षण भी जागृत दुष्कृत कर्म कर कारणे यक्ष कर्म गुणे स्वाभाविके बला। नहीं कश्चित क्षण, एक भी क्षण हमारा बर्बाद न जाए, इस बात का हमेशा ख्याल रखो। एक क्षण व्यर्थ न जाए, इस बात का प्रयास करो। हर क्षण कृष्ण नाम स्मरण, गोविंद नाम स्मरण हम सब करते हैं। आइए इस दिनों में कृष्ण गोविंद नाम स्मरण, उसके पश्चात कथा को आगे की ओर हम सब विधि प्रदान करेंगे और समाधि लगेगी। तुम्हारा दर्शन की अभिलाषा, दर्शन की अभिलाषा, इसे कैसे समझो प्रीत प्रेम की भाषा, इसे कैसे समझो प्रीत प्रेम की भाषा। क्या कुल मन की इस नगरी में, क्या कुल मन की इस नगरी में गूंजे गिरवरधारी। मैं तो दीवानी तुम्हारी, मैं तो दीवानी तुम्हारी, मैं तो दीवानी तुम्हारी, मैं तो दीवानी तुम्हारी। हो दीवानी 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 मैं, दीवानी दीवानी मैं, दीवानी 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 मैं, तो दीवानी तुम्हारी, मैं तो दीवानी तुम्हारी, मैं तो दीवानी तुम्हारी, मैं तो दीवानी तुम्हारी।